हेलो एवरीवन। आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया हुआ है और वेट बॉक्स के ऊपर एक अनदर बॉक्स रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं भी क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको एक बार स्प्रिंग बैलेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके अंदर दो रीडिंग है, एक ग्राम और एक न्यूटन है। फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन के अंदर ये होता है भी, जैसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, स्टैटिक जो घर्षण होता है भी वो क्या होता है जब वो ऑब्जेक्ट गति में नहीं होता, मतलब जब वो बिल्कुल गति करने के नज़दीक होता है उस टाइम जो घर्षण बल लगता है या उस टाइम जो बल लगता है जो उसको गति करने से रोकता है उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे भी क्या क्या चेंज आएंगे उसके अंदर। तो धीरे से एक बार हम चेंज देख रहे हैं भी, जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, करने से पहले जो उसकी रीडिंग वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसकी रीडिंग वो डाउन कर जाती है। ये आप देख रहे हैं स्केल के अंदर वो रीडिंग डाउन हो रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो तब तक वो स्थैतिक घर्षण काम कर रहा होता है। जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज होती है वहाँ पे स्थैतिक घर्षण की जगह सर्पी घर्षण काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वहाँ पर। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। एक बार हम दोबारा देखते हैं। देखिए ये हम धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं। अब तक पोजीशन चेंज नहीं हुई है, फोर्स बढ़ रही है बिल्कुल धीरे धीरे। तो जो हमारी जब तक ये देखिए एक मैक्सिमम फोर्स आने के बाद ये डिक्रीज कर जाती है। इसका रीज़न यही है भी, जब तक वो पोजीशन एक सेम पोजीशन के अंदर होती है तो घर्षण बल उस टाइम ज़्यादा होता है। जैसे ही गति में आती है ऑब्जेक्ट वस्तु तो घर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि वो सर्पी घर्षण हो जाता है उस टाइम। तो जब वस्तु गति में होती है तो घर्षण बल कम लगता है उसके ऊपर, और जब वस्तु स्थिति में होती है एक पोजिशन स्टैटिक जगह एक जगह पे होती है तो घर्षण बल अधिक लगता है। अब हम देखते हैं कि हमने जो वेट बॉक्स है उसके नीचे दो पेन लगा दिए हैं। ये पेन व्हील का काम कर रहे हैं एक किस्म से। यहाँ पे हम जैसे व्हील होते हैं तो जो व्हील हैं वो क्या इफेक्ट डाल लेंगे। अब हम देखते हैं, इसको मूव करने की कोशिश करते हैं, क्या उतना ही फोर्स लग रहा है? नहीं, ये तो बहुत इजीली मूव कर रहे हैं और ज़्यादा फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे जो घर्षण बल है वो रोटेशनल फ्रिक्शन कह सकते हो या लोटनिक फ्रिक्शन आप बोल सकते हो, लोटनिक घर्षण। इसमें क्या हो रहा है, जो सरफेस एरिया है, जो कंटेक्ट एरिया ऑफ कंटेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से जो फोर्स है, घर्षण बल है, वो कम हो जाता है और हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है इसको मूव करने के लिए। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो लोटनिक घर्षण है वो बहुत कम होता है स्थैतिक घर्षण की बजाय। सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल होता है, जिसकी जो बल सबसे ज़्यादा लगता है वो घर्षण बल स्थैतिक घर्षण में होता है, और उससे कम होता है वो सर्पी घर्षण होता है, और सबसे कम है वो लोटनिक घर्षण होता है। अब हम देखते हैं भी क्या अगर हम वेट बढ़ाएं तो क्या वेट बढ़ाने से जो घर्षण बल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? देखिए अब हम रीडिंग देखते हैं भी, अगर कम वेट रखा है तो कितनी रीडिंग आती है। इसको मूव करने की हम कोशिश करते हैं तो रीडिंग चेंज हो रही है, धीरे धीरे ये चेंज होती जा रही है। और अभी ये 3 न्यूटन पे आ चुकी है और अब 4 न्यूटन के आसपास ये चेंज हो गई है। अगर हम दूसरा और वेट रख दें इसके ऊपर, जैसे अगर हम वेट बढ़ा देते हैं तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अब हम देखते हैं क्या रीडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। देखिए 2, अब ये 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे पहुंच गई है। और देख रहे हैं आप भी रीडिंग चेंज हो गई है। इससे पता चलता है जैसे अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो जो उसके ऊपर लगने वाला जो घर्षण बल है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव्यमान के कारण जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है, जो आपस में दो उस तरह का संपर्क है, वो बढ़ जाता है वेट के कारण, और इस कारण घर्षण बल भी बढ़ जाता है। और अब हम स्टडी करते हैं कि जो घर्षण बल है, अगर हम सरफेस को बदल दें, अगर हम सरफेस को चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा घर्षण बल के ऊपर। अब हमने मैट ले ली। मैट में क्या होता है, अनियमितताएं ज़्यादा होती हैं, गड्ढे
वो जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता, वो रफ हो जाता है। और ये अब एक रफ सरफेस है हमारे पास, क्या इसमें अगर इसके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट करें घर्षण बल वाला, क्या इसके अंदर कोई चेंजेस आएगा? तो देखते हैं, लेट्स सी।